नमस्कार, आज हम आपको ईरान से नवीनतम जानकारी दे रहे हैं, जहां पिछले 2 हफ्तों से व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। शुरुआत महंगाई और बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब ये पूरे देश में फैल गया है और राजनीतिक बदलाव और सरकार की जवाबदेही की मांग बन गया है। विरोध अब ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है और इसे हाल के वर्षों में सबसे बड़े प्रदर्शन आंदोलनों में से एक माना जा रहा है। प्रदर्शन की शुरुआत आर्थिक परेशानियों से हुई। ईरानी मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 1.4 मिलियन तक गिर गई है। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं, भोजन और दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे आम जनता की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ा है। कामगार, छात्र और युवा वर्ग भी विरोध में शामिल हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने इस आंदोलन को और व्यापक और लगातार बना दिया है। अब यह आंदोलन लगभग हर प्रांत में फैल चुका है और 100 से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों और राज्य टीवी कार्यालयों पर हमला किया। ये दर्शाता है कि विरोध केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक असंतोष भी शामिल है। ईरानी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें देशव्यापी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का बंद होना शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि विरोध प्रदर्शन की वीडियो, तस्वीरें और लाइव अपडेट्स देश और दुनिया में न पहुंचें। विशेषज्ञ इसे एक इंटरनेट किल स्विच कहते हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों की बातचीत और समन्वय क्षमता सीमित हो जाती है। इसके बावजूद लोग अभी भी जानकारी साझा करने के तरीके खोज रहे हैं और यह उनके जुझारूपन को दर्शाता है। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को ईश्वर के दुश्मन कहा जा सकता है, जो ईरानी कानून के तहत मृत्युदंड का मामला बन सकता है। सुरक्षा बलों ने लाइव फायरिंग और हजारों गिरफ्तारी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई युवा नागरिकों की मौत हो गई है और अस्पताल गंभीर स्थिति में हैं। परिवार चिंता में है कि उनके प्रियजन सुरक्षित हैं या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। मानवाधिकार संगठन और कई देशों ने ईरानी सरकार की कार्रवाई की निंदा की है। ईरानी कलाकार, फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक व्यक्ति भी इंटरनेट ब्लैकआउट और दमन के खिलाफ बोल रहे हैं और इसे दमन का उपकरण बता रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का समर्थन किया है, जिससे ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों के अनुसार ये 2022 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन है। कुछ प्रदर्शनकारी राजनीतिक सुधार की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य सरकार में व्यापक बदलाव चाहते हैं। यदि यह विरोध जारी रहता है, तो यह ईरान की पारंपरिक सत्ता संरचना को चुनौती दे सकता है और लंबे समय में राजनीतिक बदलाव ला सकता है। यह आंदोलन अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। संक्षेप में, ईरान में विरोध अब आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया है। सरकारी दमन, इंटरनेट ब्लैकआउट और गिरफ्तारी ये दिखाते हैं कि स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दृढ़ संकल्प जनता के असंतोष और आवाज की महत्वपूर्णता को उजागर करता है। यह आंदोलन अब सिर्फ महंगाई का विरोध नहीं है, बल्कि ईरान की सरकार और सामाजिक व्यवस्था के लिए गहरी चुनौती बन चुका है। हम आपके लिए स्थिति पर नवीनतम अपडेट लाते रहेंगे।